नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई 8 माँ कह एक कहानी, जिसका साहित्य प्रकार है कविता। बच्चों, हमारे देश में कई धर्मों हैं, जैसे कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन और उनमें एक धर्म है बौद्ध धर्म। तो बच्चों, बौद्ध धर्मों के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जो है, उन्हें जीव दया के प्रति बहुत वो महत्व देता है। तो इस कविता में उसके यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन में बनी हुई एक घटना का वर्णन किया गया है। और गौतम बुद्ध के जीवन में जो घटना बनी हुई है, इन घटना को संवाद शैली के रूप में प्रस्तुत की है। तो बच्चों, यह संवाद राजा सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के बीच में है। तो बच्चों, अब हम इस कहानी यहाँ पर बच्चों कविता है लेकिन कहानी है, लेकिन इस कहानी को कविता के रूप में प्रस्तुत की गई है। तो बच्चों, अब हम इस कविता को देखेंगे। बच्चों, इकाई 8 है माँ कह एक कहानी। लेखक है मैथिली शरण गुप्त। तो बच्चों, अब हम मैथिली शरण गुप्त के परिचय को देखेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक अन्यायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथवध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। उनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। तो बच्चों, इस कहानी में, इस कविता में जो एक कहानी है लेकिन कविता के रूप में हमें दी गई है, तो इस कहानी में मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति गौतम बुद्ध के जीवन से चरितार्थ हुई है। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है। तो यहाँ पर संवाद शैली के रूप में इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिसमें उपयुक्त उक्ति यानी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति परिभाषित हुई है। तो बच्चों, अब हम इस कविता को समझेंगे। बच्चे हमेशा कहानी सुनने के लिए उत्सुक होते हैं, आतुर होते हैं। कहानी सुनना किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। इसलिए इस कहानी में राहुल नाम का जो बेटा है, वो अपनी माँ यशोधरा से कहानी कहने के लिए आग्रह करता है। उनके बारे में अब हम देखेंगे। माँ कह एक कहानी। तो बच्चों, यहाँ पर राहुल नाम का जो बेटा है, वो अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ ना। बेटा समझ लिया, क्या तूने मुझको अपनी नानी
यशोधरा अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ, कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो यहाँ पर बच्चों चेटी का मतलब है दासी। तो यहाँ पर बच्चे जो है राहुल, वो अपनी माँ से क्या कहता है कि यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। इसलिए माँ कहानी सुनावो ना। तो यहाँ पर राहुल अपनी माँ से कहता है कि तुम मेरी नानी भले न हो, क्योंकि यशोधरा तो राहुल की माँ है। तो यहाँ पर राहुल कहता है अपनी मम्मी से, माँ से कि तुम मेरी नानी भले न हो पर उनकी बेटी तो हो, इसलिए माँ कहानी सुनाओ न। लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुनाओ, एक राजा था या एक रानी थी, माँ कह एक कहानी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। तो बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ है, हठी का मतलब है जिद्दी, मानधन का मतलब है पुत्र, उपवन का मतलब है बगीचा, तात यानी कि पिता, यहाँ पर तात शब्द संस्कृत शब्द है, यहाँ पर प्रयोग किया है। तो तात का मतलब है पिता, भ्रमण का मतलब है घूमना, सुरभि का मतलब है खुशबू, मनमानी का मतलब है मन पसंद। तो यहाँ पर यशोधरा क्या बोलती है कि मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन। क्या कहती है यशोधरा कि हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्रों, तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन। और उनकी माँ उन्हें कहानी सुनाती है। क्या सुनाती है कि एक दिन बड़ी सुबह तात यानी कि तेरे पिता, तो एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचा में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी। जहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी, हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। बच्चों इस चित्र में हम देख सकते हैं कि बेटे राहुल और यशोधरा, उनकी जो माँ है, उनकी बीच में संवाद हो रहा है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हा हा यही कहानी। बच्चों वर्ण वर्ण यानी कि अलग अलग रंगों के, हिम बिंदु यानी ओज के बिंदु। तो यहाँ पर यशोधरा अपने बेटे से कहानी सुना रही है कि बगीचे में तरह तरह के रूप रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हीरे की तरह
ओस के जो बूंदे हैं वो चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे और हवा आने के कारण हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था और फूलों पर ओस का जो पानी था वो हिल रहा था, लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा। बीत होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। बच्चों, यहाँ पर है खग का मतलब है पक्षी, कल यानी कि मधुर, सहसा का मतलब है अचानक, एका एक, बीत यानी कि बिंधा हुआ, सर का मतलब है बाण, पक्ष यानी कि पंख, हानि यानी कि घायल। तो पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बिंध गया था। उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्मों सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। चौंक का मतलब है चकित होना। आंखें टक मतलब शिकारी। मानी यानी कि अभिमानी। लक्ष्य का मतलब है निशाना। तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया। उसने स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म लिया। तो पक्षी ने यानी कि उनके यानी कि बालक राहुल के पिता ने, राजा सिद्धार्थ ने जब उन पक्षी को स्पर्श किया तब पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया हो ऐसा लग रहा था। उसी समय एक शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था, किसे? तो शिकारी को एक इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। क्या अचूक निशाने का अभिमानी? यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है। आहत का मतलब है घायल, रक्षी यानी कि रक्षक, खगभक्षी यानी कि पक्षियों का मांस खाने वाला। तो शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। तब राहुल बोला, वह अड़ गया? अब तो मामला बहुत बढ़ गया।
हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो बच्चों यहाँ पर विवाद का मतलब है बहस, सदय का मतलब है दयालु और निर्दय का मतलब है दयाहीन, उभय का मतलब है दोनों, स्व विषय का मतलब है अपनी बात, व्यापक का मतलब है चारों ओर फैल जाना। तो यहाँ पर इस प्रकार सदय यानी कि दया करके बचाने वाले और निर्दय यानी कि निर्दयता पूर्वक मारने वाले, इन दोनों में बहस यानी कि विवाद होने लगा। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तब बात न्यायालय में पहुंच गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और सभी को मालूम की गई। तब राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यहाँ पर है निर्णय का मतलब है फैसला, निर्भय यानी कि निडर, बानी का मतलब है वाणी। तो यहाँ पर यशोधरा राहुल से कहती है, हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निडर निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात भी तो सुनूं। तब राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तो यहाँ पर निरपराध का मतलब है निर्दोष बेगुनाह, उबारे यानी कि बचाव करना, रक्षा करना, भक्षक का मतलब है खाने वाला, दानी यानी कि दान देने वाला। तो कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, उनकी माँ बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली है। तो बच्चों यहाँ पर जो उक्ति है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, उन युक्ति यहाँ पर चरितार्थ हुई है, जो एक सफल है कि मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा होता है। तो बच्चों आशा रखती हूँ कि माँ कह एक कहानी, जो एक कहानी है लेकिन हमें यहाँ पर कविता काव्य के रूप में दी गई है, उन्हें आप अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। जो यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखे हुए हैं, तो ये सारे शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। बच्चों यहाँ पर है अभ्यास, जिसका प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दिए हुए 5 प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक में लिखना है। उनके बाद है प्रश्न 2,
रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर एक वचन का शब्दों प्रयोग करके वाक्य बनाए हुए हैं, तो हमें बहुवचन करके वाक्य दोबारा लिखना है। तो प्रथम वाक्य है, लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो लड़की शब्दों का बनेगा लड़कियों। लड़कियों ने नई सलवार एक वचन है, तो लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। दूसरा है, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। तो अध्यापक की जगह आएंगे अध्यापकों, એટલે एक से ज्यादा अध्यापकों। छात्र तो अध्यापकों ने छात्र को कहानी नी जगह कहानियाँ। तो अध्यापकों ने छात्र को कहानियाँ सुनाई। उनके बाद है, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चौथा है, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो इन उसकी जगह आवश्य इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। पांचवा है, लू चलने के कारण लता सूख गई है। तो लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। उनके बाद है स्वाध्याय, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर जो काव्य पंक्तियाँ दी है उनका भावार्थ आपको लिखना है। उनके बाद भी यहाँ पर काव्य दी हुई है, उनका आपको भावार्थ लिखना है। उनके बाद प्रश्न 2 है, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, तो चित्र के आधार पर आपको काव्य पूर्ण करनी है कि माँ मुझको भी पौधा दे दो, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी, जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा, वायु प्रदूषण फैल रहा जो उसको मार भगाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दो। इस प्रकार आपको काव्य पूर्ण करना है। उनके बाद है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, क्या कहा होगा, सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर बच्चों आपको सोचकर कहानी लिखना है अकबर और बीरबल के बारे में। उनके बाद है, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? क्या करोगे बच्चों? आपके पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई तो क्या करेंगे? हम तुरंत वहाँ पहुँचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को स्कूल में लाएंगे, प्राथमिक सारवार पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार हम करेंगे। इसी प्रकार आपको सोचकर दुर्घटना के बारे में लिखना है। पांचवा है, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो बच्चों आपने कविता समझ ली है, तो उन कविता को आपको कहानी के रूप में लिखना है। तो बच्चों होमवर्क में शब्दार्थ,
अभ्यास और स्वाध्याय का जो प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना। धन्यवाद।